कर्म क्या है और अकर्म क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। क्या कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुम्हें भली भांति समझा कर कहूंगा। जिस प्रकार तो अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और कर्म का विक्रम का स्वरूप भी जानना चाहिए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसको जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों का करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिनके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जिसके संपूर्ण कर्म शास्त्र सम्मत है, शास्त्र के द्वारा जिनका नियम बताया गया है उसके अनुसार है, तो कर्म के बिना कामना और संकल्प होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित जन अर्थात विद्वान। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। अर्थात वो कर्म तो करता है लेकिन उन कर्मों से बंधता नहीं है। कौन? जिसने अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर के अर्पण कर दिया हो और ये कर्म करना ही चाहिए, ईश्वर के नियत कर रहा, अर्थात कोई भी फल की इच्छा ना हो फिर कर्म करता है। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है अर्थात पवित्र हो गया है, शुद्ध है, और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। फिर वो कर्म भी करता तो अनुबंधता नहीं है। कह रहे हैं जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ सदा संतुष्ट रहता है, अर्थात कोई इच्छा नहीं किया लेकिन भगवान ने जो भी दिया, जितना भी दिया है ना, सातम जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखे पर दोषा। जो भी अपना शांत संतोष से प्राप्त हो गया हो बिना इच्छा के, अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है। जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है और जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्ध और असिद्धि में समता रखने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनमें नहीं बंधता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है और जो देहाभिमान ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात ब्रह्म भी और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है,
ब्रह्म रूप कर्ता का द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, अर्थात जहां भी देखो ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पार ब्रह्म परमात्मा का अग्नि में अभेद स्वरूप यज्ञ के ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन क्षेत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों को समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। और कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत में युक्त यतनशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, जैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। सभी साधक योग द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और योग को जानने वाले होते हैं। एक पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले और योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसलिए अपने श्रद्धा के अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ जरूर करना चाहिए। वो कह रहे जो यज्ञ नहीं करते उनके लिए ये लोक भी सुखदायक नहीं है और परलोक में तो दुख ही दुख होंगे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तो मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया संपन्न होने पर जान, इस प्रकार तत्व से जान करके उनके अनुष्ठान द्वारा तो क्रम बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन्य मात्र संपूर्ण क्रम ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। भगवान कह रहे हैं कि दूसरी जगह जाके किसके जो ज्ञानी तत्व ज्ञानी हैं उनके पास जाओ, जो तत्वदर्शी है उनके पास जाओ और उनके पास जाकर कुछ लेके जाना चाहिए, कुछ हाथ में समिधा जैसे दक्षिणा बोलते हैं, नहीं तो पुष्प पत्र लेकर के जाए। कह रहे उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ और उनको भली भांति
दंडवत प्रणाम करो। सबसे पहले प्रणाम करो, वो भी दंडवत लेट करके उनके आगे वश्य से लेट जाओ और उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने से और कपट छोड़ करके सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। लेकिन अपना अहंकार छोड़ करके लोग क्या करते हैं, जाते तो हैं तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान अपना ही लड़ाते रहते हैं, झुकते नहीं हैं और कहते ये ज्ञान तो मैं पहले से ही जानता हूँ, ये मैं पहले से ही जानता हूँ। अपना ही ज्ञान बीच बीच में उड़ाते रहते हैं। अर्थात पूर्णतः समर्पण भाव से जब तक आप किसी ज्ञानी के पास जा करके निवेदन नहीं करेंगे, नहीं झुकेंगे, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। एक मेरे को घटना याद आ गई। एक समय पे हम भी पेवा, कुरुक्षेत्र के पास एक जगह का नाम पड़ता पेवा, वहां हर वर्ष कथा करने के लिए जाते थे। तो वहां में महाराज जी थे विशुद्धानंद पुरी जी, बहुत तपस्वी महात्मा। तो वे कहने लगे कि मैं कार्तिक मास में और श्रावण मास में 2 ही बार कथा करने वहां जाता था। 1 महीने की वहां कथा करता था, प्रवचन करता था। महाराज जी कहने लगे जब तुम आते हो तो हारमोनियम लाना पड़ता है बहुत, हरिद्वार से दूर। तो उन्होंने वहीं पे एक हारमोनियम, नया हारमोनियम खरीद लिया और कहने लगे जब तुम आते हो तब तो हारमोनियम बजाते हो, उसके बाद ये रखा ही रहता है। तो यहाँ पे साप्ताहिक कीर्तन होता है, महीने में 4-5 बार रविवार को कीर्तन होता है, लेकिन हारमोनियम बजाना कोई जानता नहीं है। तो आप किसी को हारमोनियम बजाना सिखा दो। मैंने कहा महाराज जी जिसको कहो तैयार करो, जो भी मैं जानता हूं मैं सिखा दूंगा। एक महात्मा जी तैयार हो गए हारमोनियम सीखने के लिए, और जैसे ही अपने उनका हारमोनियम सिखाना शुरू किया, पहले सरगम सीखने के बाद, और उन्होंने बाद में कहा ये मेरे को पहले से ही आती थी, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा महाराज आपको आते थे तो मेरे से क्यों सीख रहे हो? कह रहे नहीं बस। दूसरे दिन फिर दूसरे सरगम सिखाई। महात्मा जी ने फिर यही कहा ये सरगम भी मेरे को पहले से आती थी, जब मैं सिखा दूं उससे पहले नहीं क्या, बाद में क्या सिखा दूं। इस तरह से 5-6-7 दिन हो गए, और जब भी सिखा के उसको कोई भी सरगम अलंकार, तो बाद में वो महात्मा यही कहते थे अपने भक्तों के सबके बीच में कि ये मेरे को पहले से आती थी। बोले भवन सुत हनुमान की जय। तो लोग क्या करते हैं, आधा ज्ञान अपना और आधा ज्ञान दूसरों का बीच में लड़ाते रहते हैं। तो जब 7 दिन हो गए तो मेरे को बहुत बुरा लगा। तो मैंने कहा जब मैं सिखा देता हूँ कोई सरगम इसको, तो महात्मा ये कहता है मेरे को पहले से आता था। तो मैंने कहा अब ये आगे नहीं बढ़ सकता, कोई इसको सिखा भी नहीं सकता, क्योंकि इसको घमंड अहंकार होता है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको जो कुछ भी बात आपसे करेंगे तो कहेंगे पहले से जानते थे, जाने ना जाने। तो इस तरह के लोग कुछ भी सीख नहीं सकते। तो मैंने कहा अभी हारमोनियम नहीं सीख सकते। कहने का भाव ये है पूर्णतः समर्पण भाव से जब हम उस परम पिता परमेश्वर के अपने आप को मन कर्म वाणी से एकदम समर्पण करके चलते हैं, तो तभी उसकी कृपा होती है। और भगवान की कृपा के बिना कोई ज्ञान भी नहीं हो सकता। भगवान की जब कृपा होती तभी कोई अच्छा गुरु मिलता है, तभी अच्छा कोई स्थान मिलता है, और तभी अच्छा कोई जगह मिलता है, और तभी अच्छा कोई सत्संग मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ आकाशाय पतितोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवो नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति केशवम क्लेशनाशाय दुःखनाशाय माधव श्री हरि पापनाशाय गोविंदा मोक्षदायकम। मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यमेकं परम पदम अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम
तस्मात् कारुण भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वर। प्रातः काले शिवं दृष्ट्वा निशा पापो विनश्यति आजन्म कृतं ध्याने सायानि सप्तजन्मनि मेरुकाञ्चनां चिद्वदानां गवाम कोटि सतेरपि पंचकोटि तुरंगनाम तत्फलं शिव दर्शनात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पांजलि यथा कालो नवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं ग्रहणां परमेश्वरं। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।